धन्यवाद पुनीत जी। नीलेश जी, बहुत विस्तार से आपने सारी चीज़ें बताई हैं और मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष छूटा हुआ है। 2-3 बिंदु मैं सोच के पहले से बैठा हुआ था, उनको भी आपने टच किया है। अ, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से एक बार बात करते हैं। जब ये लॉकडाउन चल रहा है और ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो स्वयं सेवा करने के लिए निकलते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, बड़ा काम है। पर कई बार ऐसा होता है कि उनकी सेवा करने के लिए जो अ, उत्साह है, वो प्रशासन के आड़े कई बार आ जाता होगा, या कई बार ऐसा होता होगा कि डुप्लीकेशन हो जाता होगा रिसोर्सेज का। तो ऐसे में जो लोग वॉलेंटियर कर रहे हैं, उनके उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? उनको क्या करना चाहिए प्रशासन के, जिसमें प्रशासन जो कर रहा है या सरकार जो कर रही है, उस वो एफर्ट्स मैक्सिमाइज हो जाएं, बजाय इसके कि वेस्ट जाएं। और बहुत ही यानी ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसमें यानी इसमें यानी वैसे आंसर तो बहुत वैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड है लगता है, लेकिन वो इतना है नहीं। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे, जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि हमने जिले में भी व्हाट्सएप और कंट्रोल रूम वगैरह बनाया है। लेकिन अब जी। उसमें मैं वही बताना सबसे पहले एक बताना चाहूंगा कि प्रशासन हो और एनजीओ, बहुत बार हम दोनों ही अपने अपने थोड़े चश्मे से देखते रहते हैं, यानी जो मैं 10 साल में देखा हूँ। पर मेरा यानी प्रशासन के, यानी मैं मेरा अकेले का व्यू नहीं बता रहा हूँ कि मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। एक प्रशासन एक पूरा एक सिस्टम है। वो मुझे लगता है कि हमेशा, बहुत बार कोई भी सेंस संस्था है तो ये नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। ये कुछ लोग कुछ सोचा जाता है थोड़ा। वैसे कभी कभी ये भी होता है कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी तोड़ता है कि प्रशासन तो उस जगह पे तो नहीं पहुंच रहा है, नहीं कर पाएगा, हम अच्छे से कर लेते। कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा दोनों में एक सामंजस्य या कॉन्फिडेंस बहुत बार थोड़ा कम रहता है, यानी एज ए सिस्टम ही कि नहीं नहीं ये लोग तो नहीं कर पाएंगे, सरकार नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको दोनों पे विश्वास करना मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज इस आपदा में है, जो बहुत बार अगर प्रैक्टिकली थोड़ा नहीं हो पाता। उसके बहुत सारे कारण रहते होंगे, जगह स्पेसिफिक या लोकेशन स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक भी कारण रहते होंगे। लेकिन वो जैसे एक घर में भी दो लोग साथ में नहीं रह पाते, वैसे ही है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि हमेशा नहीं रह पाता। तो उसमें जो अपेक्षा एक एनजीओ कर प्रशासन से करती है, कभी कभी लगता है नहीं नहीं ये तो लोग इस तरह से नहीं कर रहा है, इनसे अपने को काम ही नहीं करना चाहिए, चलो छोड़ देते हैं। तो मैं सभी एनजीओ को खास तौर पे कहना चाहूंगा कि आप अपने जगह बिल्कुल सही होंगे। मैं इसमें ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने ये भी लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी आदमी जहाँ पे भी प्रशासन में रहे होंगे, उनको मैंने 10 चीजें भी और देखनी रहती है। तो कभी कभी कुछ लोग या कुछ सिस्टम्स उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उत्साह को कम ना होने दें। अगर कुछ समय या कुछ दिन या कभी आपको प्रशासन का सपोर्ट ना मिले, तो बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ये लोग तो अपने को कुछ हेल्प नहीं, अपनी कुछ जरूरत नहीं है, उस तरह से नहीं रहता। कभी कभी प्रायोरिटीज अलग रहती है। अब मान लो कहा रेड जोन में कंटेनमेंट करना या पेशेंट को खोजना, वो प्रशासन की प्रायोरिटी होगी। आप वहां पे कोई स्वयंसेवी संस्था है कहेगी कि नहीं हम तो राशन बांटना है, तो वहां पे प्रशासन बोलेगा नहीं नहीं अभी ये तो नहीं करना है, हम पहले वो देखने दो। क्योंकि फायर फाइटिंग और प्रायोरिटी वाला काम उनका वो है कि इसको कंटेनमेंट करे, एक आदमी को अगर सहायता न मिली तो चल जाएगी, इस तरह का सोच रहता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्साह बिल्कुल कम न होने दे, क्योंकि ये आपदा ऐसी है कि हमारे जो भी सीनियर्स लोग हैं, 30 साल 35 साल 40 साल की जिनकी सेवा है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की आपदा हमने भी कभी नहीं देखी है। 100 साल के इतिहास में भी हमारे पूरे सिस्टम ने, हमारे पूरे लोगों ने, किसी ने इस तरह की आपदा नहीं देखी है। प्लेग के बारे में हम बोलते हैं वो अलग जमाना था, तो उसको हम इतना ज्यादा सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसको 100 साल हो गए हैं, तो इस तरह की आपदा नहीं देखी है। इसमें जो भी आप करेंगे उसका काउंट होगा। आप
जितने समय रहेंगे तब तक बता सकते हैं कि उस समय मैंने ये किया था, तो उत्साह बिल्कुल कम ना होने दे। किंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्थिति ऐसी है कि कोई वॉर रहता, कोई दूसरी आपदा रहती, तो आप जितना बाहर निकलो उतना प्रशासन आपको सपोर्ट करेगा, नहीं नहीं आ जा। लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसमें अलग तरह का जंग जिसमें है कि इसको बैठ के घर में रह के खेलना है, तो थोड़ा कुछ कंडीशंस रही होगी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी होंगे जो प्रशासन को देखना पड़ता है कि स्वयंसेवी संस्था के नाम पे कुछ लोग बाहर आने का उनको पास चाहिए होता है, तो वो भी प्रशासन थोड़ा वो एंगल से भी देखता है कभी कभी, तो विश्वास नहीं कर पाता। तो ये प्रैक्टिकल चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपके जो कांटेक्ट नंबर है, जो भी कंट्रोल रूम के नंबर है, उनसे लगातार संपर्क में रहिए। आप स्केल ना बढ़ा के, आपके आसपास के लोग, अगर प्रशासन थोड़ा अलग कामों में बिजी है, तो आप स्केल ना बढ़ा के आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं। अगर वो भी थोड़ा पाबंदी, रेड जोन में तो बहुत ज्यादा पाबंदियां होगी, तो आप, मैं पहले ही कहा था कि खास तौर पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहां पे बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं पहले भी एक इसमें कहा था कि हम भी हमारे जिले में पका हुआ भोजन बांटने में थोड़ा मना कर देते हैं, क्योंकि जो भी श्रमिक लोग हैं, बेघर लोग हैं, तो संभावना ये होगी कि भविष्य में लोग भीड़ बढ़ जाएगी। तो कुछ कुछ चीजें प्रशासन इस आपदा में भीड़ ना हो करके स्वयंसेवी संस्थाओं को भी कम कर रहा है। जैसे कल ही मेरे यहाँ कुछ संस्थाएं थी, तो कुछ इंटीरियर लोकेशन में हमारे गांव के उनको जाना था, लेकिन हमारे यहाँ इंटीरियर जो हैमलेट्स है उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है, पूरा बंद कर दिया। अगर वो लोग जाते तो संभवतः उनको, वो लोग समझ नहीं पाते कि ये सच में अच्छा काम करने आए हैं या कौन है, कुछ अलग जी। चीजें हो जाती, तो हमने उनको मना करके हमारे लोगों को थोड़ा भेज के किया। उनका संस्था का कहना था कि हम खुद ही जाएंगे, हमको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो हेमलेट्स थे वहां पे अगर ये लोग चले जाते और कोई उनके साथ नहीं रहता, तो कुछ अनहोनी की संभावना थी। तो वही रहता जी। है, प्रशासन उस एंगल से भी थोड़ा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन की सोच को स्वयंसेवी संस्थाएं थोड़ा अप्रिशिएट कर ले, क्योंकि प्रशासन भी इस आपदा के लिए नया है। जो भी बाकी फ्लड्स हो, ये हो, बाकी आपदा के लिए एक सिस्टम बनी रहती है, तो ये थोड़ा आपदा अलग है, तो हम एक दूसरे को अच्छे इस तरह से समझ लेंगे। और थोड़ा सपोर्ट या कुछ प्रशासन का नहीं मिलता तो उसके कोई कारण होंगे, तो मैं कहना चाहूंगा उत्साह को कम न करने देंगे, और बातचीत करके लगातार किस तरह से प्रशासन चाहता है, मैं फिर कहना चाहूंगा हर अलग जिले के अलग लोकेशन के चीजें बहुत अलग है, क्योंकि ये कहाँ पे रेड जोन है, कहाँ पे ग्रीन जोन है, कहाँ पे बहुत संकरी गलियां है, तो प्रशासन थोड़ा उसमें निर्णय लेने में मुझे लगता है कि अच्छे से सक्षम रहेगा। तो उनके सहयोग से चीजें करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। धन्यवाद नीरज जी। एक और प्रश्न था कि लॉकडाउन में जो किया गया है वो लोगों की भलाई के लिए है, और उसके उस पे बाद भी कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी एक घटना घट जाती है जो थोड़ी सी अप्रिय होती है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में एक बच्ची चलते चलते उसकी डेथ हो गई। फिर एक घटना ऐसी आई कि एक मजदूर बिहार जा रहा था, उसकी डेथ हो गई। तो वो समय ऐसा होता है कि जब ऐसी कोई घटना सामने आती है तो मीडिया और पब्लिक दोनों का जो नैरेटिव होता है वो अचानक से उस व्यक्ति की ओर हो जाता है, उस घटना पे हो जाता है केंद्रित, और जो लार्जर गोल है उससे हट जाता है। आप लोग प्रशासन में हैं तो आपके ऊपर उस वक्त जबरदस्त दबाव होता होगा। तो उस परिस्थिति में कैसे आप मतलब एक्ट कैसे करते हैं, और जनता और मीडिया, ऐसी जब कोई घटना होती है तो प्रशासन के अधिकारी के तौर पे आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि उस समय नैरेटिव को किस तरह से या किन एंगल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, यानी ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। बिल्कुल, मैं यानी एक दो चीजें मैं फिर बहुत बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जीवन में कभी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तरह नहीं देखा जा सकता। बहुत सारी चीजें ग्रेज में रहती है, आप सभी लोग जानते हैं। अब लॉकडाउन जो अपन सोच के किए हैं, यानी जो भी केंद्र सरकार, हमारे यहाँ राज्य सरकार ने पहले ही किया था, तो लॉकडाउन का सोच यही है कि ये संक्रमण जो बहुत ज्यादा होगा तो उसको रोकना है, ताकि हमारे हेल्थ व्यवस्था पे ज्यादा से ज्यादा भार ना आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा
लोगों की जान बचे। अब इसमें देखे होंगे कुछ देश है, संपन्न देश है कि जो लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, वो उनकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा सोच रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बचनी चाहिए थोड़े, जिसको एक कोलेट्रल डैमेज बोलते हैं लोग भाषा में, कि अगर कुछ जाने चली जाती है तो जाने दीजिए। अपना देश आप सभी जानते हैं बहुत ही अलग सोच इसमें हमेशा रखा है कि जाने सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था में जो भी चीजें आएगी तो उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस देश को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। तो बहुत तेरे पूरा ये जो चल रहा है स्थिति है उसको जान बचाने पे बहुत ही ज्यादा फोकस है कि एक एक जान मूल्यवान है। तो कोई जान किसी की महंगी और किसी की सस्ती नहीं, सबकी वही एक सेम है। तो बहुत यानी हमको यानी सभी प्रशासन के लोगों को भी, और इसमें कुछ ऐसी चीजें अगर हो जाती है तो बहुत ही खेद है, खेद लगता है कि हम वो जान बचा सकते थे, लेकिन कुछ कारणवश जो भी रहा होगा। अब जो खास तौर पे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल है, वो जो तेलंगाना जहाँ काम कर रहे थे, जैसे देखा जाए तो वो वहाँ के फर्म का बहुत बड़ा एक काम था कि उनको लोगों को वही रखना। अब ये मैं नहीं कहना चाहूंगा कि प्रशासन का नहीं था, उनका था, ऐसा नहीं कहना, चलो जी। उनका भी था, हमारा भी था। तो इसमें आप जो टेरेन जो लोग जानते होंगे खास तौर पे, तो पूरा फॉरेस्ट से, और थोड़ा जो टेरेन है वो नक्सलाइट है, थोड़ा गवर्नमेंट का प्रेजेंस वहां पे हमारा कम है। तो ये उस एरिया से आए थे, तो एक जो भी चीज हुई है बहुत ही खेदजनक है। उसमें मैं बताना चाहूंगा कि खास तौर पे हमारे स्टेट में बाहर के जो श्रमिक है उनके लिए भी कैंप बना के रखे हैं। लगभग मेरे जिले में 500 लोग बाहर के, बिहार के और यूपी, वहाँ के सब सब जिलों ने, सब प्रदेश में भी किया है। जी। और बहुत सारे जगह पे हमारे यहाँ तो 3-4 लोगों के पैसे भी भेजे गए, सभी जगह पे कर रहे हैं। किंतु अपना देश इतना बड़ा है और सभी लोगों के मन में ये रहता है कि मैं कैसे चला जाऊं। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक मैं दिन ऐसे ही जा रहा था, रांची बॉर्डर जो हमारे झारखंड बॉर्डर पे है, 10 लोग रास्ते से चल रहे थे, पहले कुछ दिनों की बात है, तो वो कुछ 30-40 किलोमीटर चल के आए थे। तो अभी भी वो हमारे कैंप में है। तो कुछ लोगों को तो हम ट्रैक कर पाए, उनको रख पाए। एक आदमी का रहता है कि मेरा क्या होगा, थोड़ा एक परेशानी रहती है, श्रमिक आदमी है तो और थोड़ा रहता है कि परेशानी तो रहती है। तो प्रयास तो प्रशासन ने मैं सभी जगह पे किया है, ऐसे नहीं कहना चाहूंगी कि नहीं हुआ है, लेकिन किंतु कुछ लोग फिर भी थोड़ा पैनिक होके मूवमेंट कर लेते हैं। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मत कीजिए, क्योंकि पूरा समर्स का सीजन है और बहुत डिहाइड्रेशन होता है, और इसमें फिर चीजें बहुत खराब हो जाती है। तो जहाँ पे भी कैंप में रहिए, क्योंकि भविष्य में जाने की व्यवस्था होगी। जैसे हमारा राज्य सरकार भी, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, वो 3 के जब भी खुलेगा, तब जो भी हमारे श्रमिक है हम उनको उनके घर तक, यानी मान लो यूपी का, तो वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सभी लोगों को मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि थोड़े समय की बात है, सब श्रमिकों का, सभी सरकारें, सभी केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें बहुत सोच रही है कि उनकी व्यवस्था किस तरह से किया जाए। और आप इसे पैदल चल के या उस तरह से कुछ चीजें मत कीजिए। इसमें लोगों को मैं खास तौर पे जो नैरेटिव फिर बदल जाता है, बिल्कुल एक एक जान के लिए नैरेटिव यानी जायज है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वैसा नहीं लिखना चाहिए, जी। लेकिन उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि खास तौर पे ये कोई एक जंग में प्रशासन साथ है, यानी सभी